हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तुलंबिया आप लोगों का एबीडी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का सबका स्वागत है। मैं अजय आज आपको इस क्लास में मैथ पढ़ाऊंगा। बेटा क्लास 10th की मैथ हम पढ़ने जाएंगे। एक बात आपको मैं बता दूं, इस बार आरबीएसई बोर्ड ने फिर से एनसीईआरटी कोर्स लागू कर दिया है। तो बेटा ये क्लास आपके आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल उपयोगी होगी, बिल्कुल वैलिड होगी। तो दोनों बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और इसकी हेल्प से वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेटा क्लास 10th की जो आपकी बुक है, इस बार जो एनसीईआरटी कोर्स के जो पैटर्न पे है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है क्या है, पॉलिनोमियल है, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, बेसिक नॉलेज आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल है। तो इसका हम वापस इसको इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें इस लेक्चर में ज़्यादा दिक्कत ना आए और हम इसको ईजिली समझ सकें। ठीक है बेटा, तो आज हम पॉलिनोमियल है जो इस पॉलिनोमियल का वापस बेसिक देखने जा रहे हैं, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इसका हम दोबारा देख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को वापस जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल याद आ जाए, तो हम इजीली इस चैप्टर को आगे से और आराम से पढ़ सकते हैं। तो बेटा अगर इस चैप्टर क्या है बेटा, आपका पॉलिनोमियल है जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसकी अगर बात करें तो बेटा ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो पॉली, एक बना है नोमियल वर्ड से। ये 2 वर्ड से मिलके बना है। अगर इसका डिक्शनरी मीन देखें बेटा, क्या देखें, अगर इसका डिक्शनरी मीन देखें तो डिक्शनरी मीन से भी हम लोग इसमें पता कर सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है और इस चैप्टर में क्या क्या गिवन होगा। लगभग मोटा मोटा हम लोगों को इसमें क्या हो जाएगा बेटा, पता चल जाएगा। इस डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखें तो पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मेनी होता है। और अगर नोमियल की बात करें तो नोमियल का मतलब होता है टर्म्स या पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब मेनी टर्म्स या मेनी पार्ट्स, मतलब बहुत सारे आपके टर्म हों या बहुत सारे आपके पार्ट्स हों। अगर इसकी नॉर्मली बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो बात की जाए डेफिनेशन की, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स का अगर कोई कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम नोमियल में जो टर्म है, इस टर्म्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 3 चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलती हैं। एक तो मिलता है बेटा आपको वेरिएबल, एक मिलेगा आपको कोफिशिएंट, एक आपको मिलता है कांस्टेंट नंबर। ये 3 चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर। इन तीनों चीज़ें के बारे में बेटा हम इजीली जानते हैं। ये क्या है, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम इस क्लास में इसको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल बेटा यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक टर्म होते हैं। जैसे ABCD या A से लेके Z तक कोई भी अल्फ़ाबेटिक टर्म की बात कर ले, चाहे ABCD की बात कर ले, XYZ। जनरली इस चैप्टर में हम किसकी बात करते हैं, XYZ, या मोस्टली हम X को ही मानते हैं। वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या मानते हैं अपन, X, मोस्टली X को मानते हैं। बाकी XYZ भी आपको दिख जाएगा, या कोई कंपलसरी नहीं है कि XYZ दिखे, कुछ भी अल्फ़ाबेटिक टर्म आपको मिल सकता है। वैसे अगर वेरिएबल की बात की जाए, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करें, चेंज होती जाए, वही क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, आपका वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट क्या चीज़ है, जैसे ये सपोज करो, ये वेरिएबल का मतलब बता ही दिया मैंने आपको कि जो टाइम के साथ क्या करती है, चेंज होती जाए, मतलब वेरी होती जाए, वही क्या कहलाता है, आपका वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या चीज़ होता है, जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ में जो आपका मल्टीपल में जो न्यूमेरिकल नंबर है, वही जो मल्टीप्लाई में जो न्यूमेरिकल नंबर है, वही क्या कहलाता है, आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका कोफिशिएंट कहलाएगा, जिस वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई में, वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ इसकी, जैसे मैंने लिखा 2x, x तो क्या हो गया बेटा, आपका वेरिएबल हो गया, और ये 2 क्या हो जाएगा, इस x का, देखो ये 2 इस x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीपल है, तो ये 2 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा इसका x का। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, इस वेरिएबल x का।
क्या है, 2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अंडरस्टूड, आई बात समझ बेटा। अगर कोई एग्जांपल लिखूं तो बेटा मैं लिखूं 3x², क्या लिखूं यहाँ पे 3x², तो ये 3 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, इस x² का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ये 3 क्या है हमारा, कोफिशिएंट हो जाएगा इस x² का। तो बेटा हमने वेरिएबल पढ़ लिया, हमने कोफिशिएंट पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, कांस्टेंट नंबर की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स नंबर। कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है, फिक्स नंबर। जैसे मैंने बात करा 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, मतलब ये क्या है, बिल्कुल आपके फिक्स है। तो ये फिक्स नंबर के हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। तो मतलब कोई भी वैल्यू चेंज ना हो। मैंने बोला 2 तो 2 हो जाएगा, मैंने बोला 3 तो 3, मतलब 3 तो 3 रहने वाला है बेटा, कोई चेंज थोड़ी होता है 3 के अंदर। तो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल बात करें हम, तो जैसे -1, -2, 0, 1, 2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। डेफिनेशन में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो बता दिया। अब बात करने जा रहे हैं हम बेटा पॉलिनोमियल के पार्ट्स की, ठीक है। वैसे आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा, आपने 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो मोनोमियल, एक पढ़ा आपने बाइनोमियल, एक पढ़ा आपने ट्राइनोमियल। तो बेटा ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, तो उन चीज़ों के बारे में एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या, फटाफट देख लेते हैं अपन बेसिक सा। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देना बेटा, या इस वीडियो को आप रिकॉल करके मतलब वापस देख सकते हैं और आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनके बारे में बेटा अपन पढ़ते हैं। मोनोमियल का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, ओनली 1 टर्म की बात होती है, मतलब केवल एक ही टर्म। मोनो का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे ओनली 1 टर्म। कितने टर्म होते हैं, केवल इसमें 1 टर्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ बेटा, जैसे मैंने लिखा x, मैंने लिखा 2x², या कुछ भी लिख दिया मैंने 4x, तो देखो केवल सिंगल टर्म आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका मोनोमियल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बेटा बाइनोमियल की। किसकी बात करते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है बेटा, जनरली बाइनो मतलब बाई का मतलब ट्वाइस, 2, तो मतलब यहाँ पे कितने टर्म की बात करेंगे अपन, 2 टर्म्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x+1, देखो 1 and +1 2 टर्म है, एक तो x है और एक 1 है। एक लिखा बेटा मैंने 2x² + x, देखो यहाँ पर भी 1 और एक 1, कितने हो गए, 2 टर्म्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बेसिक के लिए इसको बेसिक के तौर पे लेके हम समझ रहे हैं, इसलिए हम इसमें आपको बता रहा हूँ बेटा। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके 10th क्लास के हिसाब से। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² + x + 1, देखो 1 2 3 टर्म हो गए। मैंने लिखा x³ + x² - 1 2 3 टर्म्स हो गए यहाँ पे। तो ये जो 3 टर्म्स है ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। ये तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल के कुछ सब पार्ट मान लो, ठीक है। अब बात आती है पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है बेटा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर थोड़ा हिंदी में देखें तो लीनियर का मतलब होता है रेखीय बहुपद, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का अगर देखें तो द्विघातीय बहुपद, और क्यूबिक का देखें तो त्रिघातीय बहुपद। थोड़ा बेसिक है, देखो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की क्लास है इसलिए थोड़ा सा हिंदी अपन कम यूज़ करेंगे, लेकिन जनरली आप लोगों को मैं बता दूं, अगर कोई भी हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट देख रहा है तो वो थोड़ा सा इजीली समझ जाए। बाकी तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, द एक्सप्रेशन
हैज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 1। बेटा एक मैंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोगों को पता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कोई भी आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी मतलब जो वेरिएबल है आपका उसकी हाईएस्ट पावर अगर आपको दे रखी है और अगर वो 1 हो जाए हाईएस्ट पावर, तो वो क्या कहलाएगा? वो कौन सा वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा बेटा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए, द expression has degree of polynomial of 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 1 मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जनरल फॉर्म की मैं बात करूँ बेटा, तो ax प्लस बी, तो देखो यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देख लें, जैसे मैंने लिखा x प्लस 3, एक लिखा बेटा मैंने 2x माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने x माइनस 5 लिख दिया। तो बेटा ये सब क्या है? देखो सब में x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और बात करते हैं हम अगर अब किसकी? सेकंड वन, द एक्सप्रेशन हैज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2। मतलब जो एक्सप्रेशन हो और उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हाईएस्ट कितना होना चाहिए? अगर 2 होता है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? ax स्क्वायर bx प्लस सी, या अगर मैं और बात करूँ जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और बात करें अपन तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये सब क्या है? देखो हाईएस्ट पावर देखो 2 आ रही है, 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म नहीं बताई क्योंकि वो आपने बेसिक थोड़ा बहुत 9th में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अपन पूरा ही बेसिक नहीं देख रहे, लेकिन जनरली जो वो बेसिक देख रहे हैं जो हमारे इस 10th क्लास में काम आने वाला है। अंडरस्टूड? ये तो हो गया बेटा लीनियर, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम देख लेते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्या नहीं है? Right, the expression has degree of polynomial of 3। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए? आपका 3 होना चाहिए। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बेटा? आपकी 3 होनी चाहिए। वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जनरल फॉर्म देखें अपन तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप जिसकी देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3। देखो 2 भी है 1 भी, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? क्यूबिक। तो बेटा ये जनरली मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। अब बात हम करने जा रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज की बात की जाती है। एक्सरसाइज की बात की जाएगी जैसे 2.1, 2.2, उनसे रिलेटेड अगर अपन देखें तो उनके बारे में मैं बताऊँगा अब आपको। उससे पहले आप लोगों को ये भी पता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि जीरोज, आपको जीरोज निकालने के लिए
बताया गया कि जीरोस हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, वो बिल्कुल एक बार अपन वापस फटाफट 2 मिनट में हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस टॉपिक को अपन लेते हैं। उसके बाद ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखने के बाद अपन आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, उसके साथ जो टॉपिक आते जाएंगे उनको हम सोल्व करते जाएंगे और एक्सरसाइज को भी आपके सोल्व करते हुए चलेंगे। देखो टॉपिक क्या है बेटा आपका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक क्या है बेटा आपका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा कि क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मीन क्या है यहाँ पे कि कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, मतलब कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक हो, चाहे आपका वो क्यूबिक हो, उस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात की जाए, अगर मैं बोलूँ कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ ऐसी पुट करूं जिसको पुट करने पर उस कंप्लीट पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू, उस वेरिएबल की वो वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने एग्जाम्पल से समझें, सपोज फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने x+1, क्या लिखा एग्जाम्पल, x+1 लिखा। यहाँ पे मैं बेटा x की क्या वैल्यू पुट करूँ जिसको रखने पर इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बेटा वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज करो यहाँ पे मेरे को अगर ये छोटा पॉलिनोमियल, तो हमें सीधा डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह -1 रखूँ, क्या रखूँ बेटा, -1, तो -1+1, देखो -1 + 1 क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने x की जगह क्या पुट किया, -1 पुट किया, तो ये -1 क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अंडरस्टूड। तो जैसे ये तो सिंपल तरीका हो गया, बस मेथड क्या होता है, मेथड किस तरह से हम निकालते हैं। मेथड बेटा देखो लीनियर पॉलिनोमियल में अलग लगता है, क्वाड्रेटिक में अलग लगेगा, क्यूबिक में भी अलग लगता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लीनियर में तो आपने डायरेक्ट पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक में आपने 9th क्लास में पढ़ा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, या आप फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो। और फिर आपने 9th क्लास में एक और मेथड पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ा था बेटा, फैक्टर थ्योरम। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर का एक देखो, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2x+1, इसका कैसे जीरो निकालना है। इसका जीरो निकालने के लिए हमें इसको सबसे पहले मेथड वाइज अगर देखें तो सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल को किसी फंक्शन के इक्वल पुट करना है। जैसे मैंने कोई फंक्शन मान लिया कि कोई फंक्शन है आपका f(x), तो मैंने इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट किया, कोई f(x) फंक्शन के इक्वल पुट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसके, जीरोस की बात कर रहे हैं, तो इस f(x) फंक्शन को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के। किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के। तो मतलब f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर बात आती है अब f(x) फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, इस पॉलिनोमियल के, तो 2x+1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। 2x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो बेटा ये +1 इक्वल के उधर किस में जाता है, तो बेटा देखो आप लोगों को पता होगा कि प्लस को अगर इक्वल के उधर भेजते हैं तो बेटा माइनस में जाता है, और यही माइनस इक्वल के उधर आए तो किस में जाएगा, प्लस में। और मल्टीप्लाई वाला किस में जाता है बेटा, डिवाइड में जाता है, और डिवाइड वाला किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ये बेसिक हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे ये +1 उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2x इक्वल टू -1, ये जो 2 है वो ये मल्टीप्लाई में x के साथ है 2, तो इक्वल के उधर किस में जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -1/2 आएगी। तो देखो ये x इक्वल टू -1/2, यही वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, आपकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक है, यही क्या कहलाता है हमारा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया हमारे किसके लिए, लीनियर के लिए। हम 10th क्लास में केवल जनरली क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ेंगे बेटा। किसके लिए पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ना है। बाकी क्यूबिक के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्यूबिक के लिए हम इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन स्पेशली हमें किसके लिए पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ना है। इसलिए हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, हमारे क्वाड्रेटिक के ऊपर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक का एक बार मैं आपको वापस वो मेथड बता देता हूँ, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। और हम इस 10th क्लास में इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। जैसे हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, क्या पढ़ा हमने बेटा, पॉलिनोमियल पढ़ा। हम
पॉलिनोमियल के बाद हम एक पढ़ेंगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, एक और टॉपिक पढ़ेंगे अपन 9th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, जब वो चैप्टर आएगा उस समय मैं आपको डिफरेंस को डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है हम जीरोस किसके लिए ये तो हमने लीनियर के देख लिया, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किस तरह से। किसके लिए देखेंगे बेटा अब अपन? क्वाड्रेटिक के लिए देखेंगे। कोई एक सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब आपको क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, इस जो गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखा है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? जीरोस। तो हम क्या करेंगे जीरोस निकालने के लिए? आपको पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इसको पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करो? एफ फंक्शन के इक्वल पुट करो। किसके इक्वल पुट करना है हमें? एफ फंक्शन के। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस एफ एक्स फंक्शन को हमें किसके इक्वल पुट करना है? जीरो के। किसके इक्वल पुट करेंगे यहाँ पे? जीरो पे। अब देखो ये एफ एक्स फंक्शन किसके इक्वल है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब हमारा मेथड स्टार्ट होता है बाय स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म मेथड। हम क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसके साइन के साथ उसको लेंगे और उसको आगे वाले नंबर के साथ क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 1 को बेटा 4x स्क्वायर के साथ इधर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा आपका? 4x स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर के बेटा टू आपको फैक्टर तोड़ने हैं, टू नंबर में ऐसे में, दो मल्टीपल में या टू ऐसे फैक्टर में तोड़ने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में तो आपका 4x स्क्वायर बन जाए, और जिनको प्लस या माइनस करने पर आपका जो मिडल टर्म मेथड है साइन के साथ, क्या है मिडल टर्म मेथड? माइनस का 4x। क्या बनना चाहिए? माइनस का 4x। तो हम अगर फैक्टर की बात करें, 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? देखो एक तो 4 × 1, तो अगर 4 × 1 करते हैं तो 4 तो होता है, लेकिन 4 + 1 क्या होता है? 5, लेकिन यहाँ पे तो -4 है। या 4 - 1 की बात करूँ तो ये क्या होता है? 3। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो मल्टीप्लाई करने पर तो आपका ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो देखो 4 और 1 फैक्टर तो हुआ नहीं। अब दूसरे फैक्टर की बात करें, जैसे सपोज करो 2 और 2 की बात करूँ मैं। किसकी बात करूँ? 2 और 2। देखो 2 × 2 4 तो होता है, और 2 + 2 भी क्या होता है हमारा? 4 होता है। लेकिन सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन साइन चेंज आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं -2 और -2 की बात करूँ, देखो -2 × -2, देखो -2 × -2, तो ये तो होता है प्लस का 4। अगर -2 बात करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है? इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो हम बात करते हैं, तो हमारा फैक्टर हमें क्या मिल गए? एक तो -2 और एक -2। इनके साथ क्या है? देखो x है तो x हम लगा देंगे, तो -2x -2x मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और -2x इनको ऐड करते हो तो माइनस का हमारा 4x बनता है बेटा। क्या बनता है? माइनस का 4x। तो इस कंडीशन को ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको सोल्व करेंगे आगे। 4x स्क्वायर, ये जो मिडल टर्म मेथड है, मिडल टर्म है आपका, सॉरी मिडल टर्म में ये जो दे रखा है माइनस का 4x, इस माइनस के 4x को हम रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? न्यूली फैक्टर से। ये जो नए फैक्टर आए इन फैक्टर के से हम क्या कर देंगे? इस -4x को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। मतलब -4x की जगह ये दो न्यू फैक्टर हम लिख देंगे। तो -4x की जगह ये दो न्यू फैक्टर लिखेंगे। क्या है यहाँ पे न्यू फैक्टर? माइनस का 2x, और ये भी क्या है? -2x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 2 नंबर्स का फैक्टर करना है, ठीक है बेटा। आपने 9th क्लास में इसको पढ़ रखा है, बस दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को वापस रिकॉल हो जाए और आप लोगों को वापस समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन निकालेंगे बेटा। कॉमन निकालना आई थिंक आप लोगों को आता है, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऊपर का मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कॉमन कैसे निकाला जाएगा। जो भी देखो इन दोनों में जो भी सेम होगा, जैसे यहाँ x है, यहाँ पर भी क्या x, मैं आपको मेथड नहीं बता रहा हूँ,
शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। मेथड तो बिल्कुल काफ़ी लंबा हो जाएगा बेटा, क्योंकि मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। इसकी मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, जो बेसिक क्लास एक टाइम होगा, उस समय हम आपको बेसिक क्लास बताएंगे। जैसे जैसे जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, जनरली कुछ जो बच्चे होते हैं वो जैसे मल्टीप्लाई में भी, या पॉइंट्स वाले मल्टीप्लाई या पॉइंट्स वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनमें भी क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बेसिक में क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। तो एक दिन हम बेसिक की बिल्कुल क्लास लगाएंगे, उसमें बिल्कुल सारा बेसिक होगा, 10th क्लास तक जितना भी बेसिक होता है वो हम उसमें देखेंगे, और जो मेथड बार बार यूज़ आते हैं उनको भी देखेंगे। तो अभी मैं केवल आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इधर देखें तो 4x² - 2x, तो इन दोनों में क्या करेंगे, जो सेम है बेटा आपका, जो सेम है उसको हम देखेंगे। तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी क्या है आपका x दिख रहा है, मतलब x² का मतलब क्या है, x² का मतलब क्या है, ये दोनों x के मल्टीपल है, मतलब x × x है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर क्या है 4 बेटा 2 का क्या है, मल्टीपल है या नहीं है, 4 क्या हो जाएगा 2 × 2, तो मतलब दोनों, इसमें भी 2x छुपा हुआ है और इसमें भी 2x दिख रहा है बेटा, तो दोनों में सेम क्या आ रहा है आपका 2x आ रहा है, क्या आ रहा है 2x सेम आ रहा है। तो जो सेम होता है उसको तो हम लिखते हैं यहाँ पे, और फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे। तो इसमें से हमने क्या बाहर निकाला 2x, बेटा 4x² में से मैंने 2x बाहर निकाला। बाहर निकालने का मतलब है उसको जो बाहर आप जो मल्टीप्लाई में यहाँ जो नंबर लिखा है उस अंदर वाले नंबर से उसको क्या करो, डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड। देखो 2 से 4 को काटोगे 2 आएगा, x² को एक x से काटोगे तो x आएगा, तो क्या बच गया आपको 4x² में से आपने 2x बाहर निकाला, मतलब डिवाइड करना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x। इस 2x को भी आपने बाहर निकाला, इसमें से निकाले 2x, अब इस 2x में से आपको 2x बाहर निकालना है, तो इस 2x को बाहर निकालोगे तो मतलब 2x को 2x से ही डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या माइनस और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखें, अब इस फैक्टर में से भी आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखो इन दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है आपको। जब बेटा कुछ भी सेम नहीं होता है तो वहाँ क्या सेम मिलेगा, वहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 1। क्या कॉमन निकलेगा बेटा 1 निकलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे, मतलब कुछ भी सेम नहीं दिखाई दे तो वहाँ पे हमारा 1 कॉमन होता है। अब बात आता है कि हम +1 लिखें कि -1 लिखें, वो डिपेंड करता है। देखो इस वाले नंबर, इस वाले टर्म पे, इस वाले टर्म के पास अगर कोई साइन माइनस में तो आप माइनस का 1 बाहर निकालोगे, अगर प्लस का है तो प्लस का 1 बाहर निकालो। तो यहाँ पे माइनस है तो हम किसका निकालेंगे, माइनस का 1। तो बेटा 2x को देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है माइनस का 2x में से आपने क्या बाहर निकाला यहाँ पे -1, तो 2x को -1 से डिवाइड करें तो क्या बनता है, देखो प्लस का 2x बनेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 को 2x से डिवाइड करो तो 2x आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या +1 को -1 से डिवाइड करें तो 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, ये जो ब्रैकेट में ये जो फैक्टर बने ये बिल्कुल सेम होने चाहिए बेटा। अगर ये सेम नहीं होंगे तो हमने जो डिवाइड किया है, मतलब सॉरी क्या हमने ये जो मेथड किया है वो हमारा मेथड क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर, ये दोनों ब्रैकेट वाले फैक्टर बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस ये जो देखो पेयर बना, एक तो ये पेयर बना है और एक आपका ये पेयर बना है, इन दोनों पेयर में से हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे बेटा। क्या करेंगे, कॉमन। तो देखो इन दोनों में पेयर में कॉमन क्या क्या सेम दिख रहा है, मुझे ये सेम दिख रहा है 2x - 1 और एक 2x - 1 वापस से सेम दिख रहा है। जो सेम होगा उसको हम वापस क्या करेंगे, ब्रैकेट में बाहर लिख लेंगे। ये देखो बड़ा नंबर में, इसको इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो जो सेम होता है, देखो हमने जो सेम था इनमें से बाहर लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया। अब ये पूरा नंबर है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, तो एक और देखो ब्रैकेट लगाया मैंने। तो देखो इस 2x - 1 को मैंने बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। सपोज बाहर निकालने का मतलब मैंने यहाँ से गायब कर दिया, तो क्या बच गया आपके 2x बच गया। क्या बच गया यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पर 2x। अब देखो यहाँ से भी 2, ये वाला ब्रैकेट 2x - 1 मैंने बाहर निकाला, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस का 1। क्या बचा, माइनस का 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू क्या है 0। तो देखो यहाँ पे 2 आपके फैक्टर फॉर्म बन गए, मतलब 2 आपके क्या बन गए, आपके फैक्टर। इन दोनों फैक्टर का देखें मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0। तो एक बात बताएं कि अगर बेटा मैं कोई भी नंबर दे रखा हूँ, अगर जैसे उस नंबर को बेटा अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका ओवरऑल आंसर क्या होता है, 0 ही होगा। मतलब हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, 0 होता है।
तो मतलब या तो देखो ये दो मल्टीपल है या दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है 0। इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये वाला फैक्टर 0 रहा होगा, तो इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। क्या पता ये वाला फैक्टर 0 नहीं रखे, अब आपका ये वाला फैक्टर क्या रहा होगा 0 रहा होगा, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो फाइनल आंसर क्या आता है 0 आता है। तो हम यहाँ पे केस बनता है, एक तो केस 1 बनेगा, एक केस सेकंड बनेगा। तो पहले केस में हम मान लेते हैं कि ये 0 है, मतलब 2x - 1 इक्वल टू क्या है 0, और इसमें से भी मान लेते हैं कि 2x - 1 यहाँ पे क्या है 0 है। तो मतलब दोनों कंडीशन में ये क्या है आपके 0 है। तो देखो ये -1 उधर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, किस में जाएगा प्लस में, और ये 2 किधर चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और यहाँ ही सेम तरीका देखो, यहाँ पे तो फैक्टर दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा जीरोज फाइंड आउट करते हैं। ये मेथड आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा अब आपको एक रिलेशन पढ़ना पड़ेगा किसके बीच में, इन जीरोस के बीच में। और क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है बेटा, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। ये जो ए बी दिख रहे हैं आपको ABC, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो कॉफिशिएंट दिख रहे हैं, इन कॉफिशिएंट में और इन जीरोस के बीच में हमें क्या पढ़ना है बेटा रिलेशन पढ़ना है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज करो इनको जीरोस को यहाँ पे इस 10th क्लास के अकॉर्डिंग इन जीरोस को बेटा क्या माना जाता है अल्फ़ा और बीटा माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा माना जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि यही हमारा अल्फ़ा है और यही हमारा क्या है बीटा है, ठीक है। तो इन जीरोस को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, और ये जो ABC दे रखे हैं आपको, इनके बीच में हम अपन रिलेशन देखने जा रहे हैं बेटा। देखो रिलेशन क्या होता है, अब यहाँ पे रिलेशन देखें क्योंकि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बेटा RBSE बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके 2 से 3 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो RBSE बोर्ड हो। पिछले साल 5 साल से तो RBSE बोर्ड में इससे मतलब कोर्स थोड़ा पैटर्न अलग था, तो क्वेश्चन नहीं बहुत कम पूछा गया है, पूछा जाता है लेकिन ठीक है नॉर्मली पूछा जाता है। बट CBSE बोर्ड में और पिछले जो 5 साल से पहले जो NCERT कोर्स था RBSE बोर्ड में, तब भी इस क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी थी, बार बार पूछा गया था, बहुत बार हर बार पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना है इस टॉपिक पे। तो अब आपका जो न्यूली टॉपिक है, एक तो जीरोस के बीच में और उनके कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो बेटा देखें यहाँ पे relation between zeros and their coefficient। ठीक है, हेडिंग का नाम क्या हो जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कॉफिशिएंट, ठीक है बेटा। देखो इनका जीरोस का आपके जो पिछले साल जो RBSE बोर्ड थी जिसका जो सिलेबस पैटर्न था उसके लिए तो इम्पोर्टेंट था इसका प्रूफ, बट NCERT कोर्स में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है इसका प्रूफ का। तो हम इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इसका रिलेशन देखेंगे और उससे कोई कंडीशन बनती है उस कंडीशन को भी अपन देखेंगे, क्योंकि वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और एक बड़ा नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें भी वो कंडीशन बिल्कुल हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला रिलेशन पहले हम एक क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। क्या होती है ax² + bx + c। ये क्या है बेटा आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है आपका क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम इसका मान लेते हैं कि लेट देयर जीरोज आर, इनके हम जीरोज मान लेते हैं
कि कुछ जीरोस रहे होंगे, वो क्या रहे हैं इसके जीरो, अल्फ़ा और बीटा मान लिए हमने। जीरो क्या मान लिए, क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 जीरोस आएंगे, उन जीरोस को हम क्या मानते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला रिलेशन क्या है देखें, फर्स्ट रिलेशन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रिलेशन होता है बेटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है। तो पहला रिलेशन क्या हो गया बेटा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट नंबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, मीन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या है बेटा आपका सेकंड रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशन बेटा क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब इसके बाद अपन थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लेते हैं, जो कि सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, और आरबीसी बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में एक तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है और एक आपके जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, और बहुत कम रेयर चांस में पूछा गया आरबीसी बोर्ड की में। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका हम क्यूबिक के लिए भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ से एक आपकी एक जनरल फॉर्म जनरेट होती है बेटा, बनती है, जो कि किसकी जनरल फॉर्म है, वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। मतलब आपके जो जीरोस है उनसे रिलेटेड एक जनरल फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो जनरल फॉर्म में पहले बता देता हूँ, उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल और उनके जीरोस के बीच पर रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक बार मैं वो जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको साथ में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें दोबारा वो देखनी नहीं पड़े इसको। मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक बेटा हमारे पास बोर्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो हम इसको रिवर्स करके एक बार देख लेते, क्योंकि एक बार रफ हो गया तो दोबारा लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें वो जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर आपको इसको, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं और आपके बड़े क्वेश्चंस में भी हेल्पफुल होगी। अगर आपको जीरोस दे दें, क्या गिवन कर दें, या तो जीरोस गिवन दे दें, तब आपको बोले कि इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं, तब हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे जीरोस की वैल्यू। जैसे डायरेक्ट पुट करेंगे जीरोस की वैल्यू, वहाँ से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसे गिवन दे दे, जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, जैसे सम ऑफ देयर जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस, ये आपको गिवन है, देन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक या देन मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं या आप बताएं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, या अगर आपको केवल जीरोस गिवन दे दें कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी जिसके जीरोस ये है, अल्फा और बीटा ये है, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो इसकी हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेटा, और ये फॉर्म आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं किसके बारे में बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए।
क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इनके डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है आपका? देखो x की पावर क्या है? 3 है। x की पावर क्या है? x की पावर क्या है? 3। तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। तो हम मान लेते हैं एक बार लेट देयर जीरोस आर, वो लिख लेते हैं एक बार कि लेट देयर जीरोस आर, वो जीरोस मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। क्या माना? अल्फा बीटा एंड गामा। तो फर्स्ट रिलेशन की बात करें अपन, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है आपका? देखें, सम ऑफ देयर जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि क्या हो जाएगा आपका? सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? थर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। तो बेटा ये किसके लिए? ये क्यूबिक के लिए है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट आरबीएसई बोर्ड के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आरबीएसई बोर्ड वाले तो बेटा केवल क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पे फोकस करना उनको लिए कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चैप्टर का हम जो पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड बेसिक हो गया। ठीक है, अब ये तो बेसिक था। कल से हम क्या करेंगे? कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब इट मीन्स जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। मतलब वो एक आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, वो आपको बता दी जाएगी, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपन जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, वो क्वेश्चन वो डिपेंडेंट वो करेगी किस पे? आपके किस पे बेस है? आपके एक तो जीरोज और पॉलिनोमियल पे, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट है। मतलब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे वो क्वेश्चंस डिपेंडेंट है। तो मतलब आपका क्वेश्चन जो 2.2 का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो इस तरह से होगा कि फाइंड आउट देयर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब आपको जीरोस भी निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उनका जो रिलेशन है किसके बीच में? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। उस रिलेशन को भी आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 पढ़ेंगे, फिर 2.2 मतलब डे बाय डे आपकी जो क्लासेस बनती जाएगी, उस क्लासेस को हम आपके एक्सरसाइज अकॉर्डिंग क्लासेस मतलब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्लासेस बनाते जाएंगे और आपको देते जाएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी क्या हो, इससे हेल्प हो। और ये हमारा चैनल बिल्कुल फ्रीली है, आप आराम से इससे पढ़ सकते हैं। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं ऐप्स को, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके डेली डाउट चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे और उसको